तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान मुफ्ती सईद के बड़े हमारे खुद साथी रिपोर्टर रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र है बलूचिस्तान पर। शुक्रिया शाहिद रिन। बड़ा अंदोनाक सानिया वाक़या हुआ। आज मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से आपके वज़ीर आला ने जिक्र भी किया, शायद अभी तक प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ पहुँच गए हैं। यकीनन ये गुफ्तगू नहीं कि हम कोई इस पर एक क्रिटिकल एंगल से करें, लेकिन मेरे ख्याल है आपको इल्म है कि खुशदार एक पूरा खासे दिनों से एक शोर शराबा इलाका रहा है, और जो लोग यहाँ आए थे वो भी एक रेकी उन्होंने ज़रूर की होगी। अभी तक ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं BBC से कोई छोटी सी गाड़ी थी जिसमें मवाद भरा था और उन्होंने जाके टकरा दिया। तो मैं फिर ये कोई एक हमारे यहाँ कॉमन वर्ड हो गया सिक्योरिटी लैब्स, क्योंकि खुद का धमाके कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पैस बरे जो वाक़े हुए ख़ास तौर पर लेवीज़ के किरदार पर ज़रूर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आपकी हुकूमत से कोई 92 अरब रुपए लेते हैं, 80,000 उनकी तादाद है, कई जगह पता चला कि वो उनमें शामिल भी हो गए थे, बीच में उनको स्क्रूटनी भी हुई है। शाहिद रिन। मुजाहिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। दूसरी बात, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत आज जो पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है उसकी भरपूर मजम्मत करती है, और इस वाक़े के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा है। बाकी जो दीगर 2-3 पॉइंट्स आपने मेंशन किए खुशदार की शोरश के हवाले से, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक पॉइंट आपने मेंशन किया लेवीज के हवाले से, देखें एक चीज को हमें मुजाहिद साहब समझना होगा कि जब हम काउंटर टेररिज्म की बात करें, दहशतगर्दों से लड़ने की बात करें, तो लेवीज इज नॉट ट्रेन टू फाइट विद द टेररिस्ट। लेवीज और पुलिस, इनकी कैपेसिटी के इशूज हैं, ये हमारे सामने आते रहे, और उन्हीं की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ जो उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम है पाकिस्तान आर्मी की सरबराही में जारी हैं। लेकिन इस वक्त जिस चैलेंज का हमें सामना है मुजाहिद साहब, ये चैलेंज कोई नया नहीं है। आप माशाल्लाह से बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को, इसके चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है और उस सूबे के पास काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए कोई एक्शन प्लान ना हो, कोई हिकमत अमली ना हो, या माजी की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने तो इस लड़ाई को डिवोर्स किया हुआ था। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसने पॉलिटिकल ओनरशिप ली है इस लड़ाई की, और वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, इसके लिए हमें होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच की जरूरत है। और इस वक्त हमें ये लगता है कि सिविल क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, वो तमाम एक पेज पर मौजूद हैं। आज जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद इस वक्त आज आपके भी इल्म में होगा कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब होनी थी, लेकिन उस तकरीब को एक तरफ रख के मुल्क की जो कौमी अस्करी और सियासी क़यादत है उसकी क्वेटा में मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि आज के वाक़े को हुकूमत ने वफाकी लेवल पर और सूबाई लेवल पर किस हद तक संजीदा लिया है। शायद में ज़्यादा इस वक्त तफसील में जाने का वक्त नहीं है, तो वो है, लेकिन जो मैं आपसे लेवीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, आपको ये मालूम होगा ये वो फोर्सेस थी जो पहले आपने खुद, मैं सरफराज बुगटी साहब का तो मुझे याद है कि नवाब अकबर ख़ान के ज़माने में ये इनकी, इससे पहले इनकी फैमिली ने बड़ा सफ़र किया, इनको इलाका छोड़ना पड़ा, फिर ये वापस आए और मुझे बड़ी जुर्रत और हिम्मत से कोयटा में मुझसे मिलने आते थे, हम लोग गुफ्तगू भी करते थे, उसके बाद भी हुआ। लेकिन ये एक इशू हमेशा रहा है कि ये बदकिस्मती से आपको इल्म होगा कि जैसे इन एरिया में उन सरदारों नवाबों के हवाले लेवीज़ कर दी गई मुलाजमत, और जहरी में भी आपने देखा होगा कि जो जहरी इलाके में जो वाक़या हुआ उसमें जो जब वो लोग बाहर के लोग आए तो लेवीज़ उनसे मिल गए, असला दे दिया उनको, उन्होंने बैंक लूटे। तो ये 3-4 ऐसे वाक़े हुए हैं बड़े संजीदा। यकीनन इस पर नज़र चीफ मिनिस्टर साहब की होगी, अस्करी क़यादत की भी होगी, लेकिन ये जो सहूलतकारी उन्हें मिल रही है इतनी आसानी से, वो कामयाब भी हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। शाहिद रिन। आई एग्री विद यू मुजाहिद साहब, जो इश्यूज हुए हैं जहां पर लेवीज के एहलकारों ने हथियार फेंके वो बिल्कुल हमारे नॉलेज में है। लेकिन आज जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसे एक रोज कल इसी तरह की सिनेरियो को देखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने जो 3 डिवीजन हैं उनको बी एरिया से ए एरिया डिक्लेयर कर दिया, और यह हाईएस्ट फोरम पे फैसला आज से चंद माह कबल हो चुका था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है। लेकिन लाजमी सी बात है, पूरे बलूचिस्तान को बी एरिया से ए एरिया में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी दरकार है और थोड़े से रिसोर्सेज भी दरकार है।